माता कौशल्या और माता सुमित्रा अपने भवन में भाई सुनो तो। जी भ्राताश्री। वह सुकुमारी सीता माता, वह सुकुमारी सीता माता कैसे वन में रहती होगी। कैसे वन में रहती होगी, कैसे कड़ी वर्षा और धूप अपने सिर पर सहती होगी। और भाई दिन में तपती बालू में चल, दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विकल होती होंगी। दिन में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। वन में श्री राम श्रदस भाई सौमित्र सरी का भ्राता हो, नगर में कुबड़ी सी दासी हो और कैकई जैसी माता हो, इतने पर भी यह वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को धारा मुझ निर्जीवन अभागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरियों के मुझको भी तुम पहुंचा देना, जब ही हो पिता का तहागर मुझको भी तुम चला देना। विशेष सूचना है, मातृ शक्तियों के प्रसादन के लिए तारण भवन की शटर खुली हुई है और हमारी छोटी बिटिया बहन रिंकी विश्वकर्मा वहां पे व्यवस्थाएं देख भी रही हैं। तो जो मातृ शक्तियों के लिए प्रसादन की व्यवस्था तारण भवन में है। और एक निवेदन है, मातृ शक्तियों में विशेष तौर पे शिकायत आती है, आप 3-3, 4-4 कुर्सियां लेकर बैठ जाती हैं। अब आपके पीछे जो जनता आ रही है उनको हम कहाँ बैठा लें। हमारा निवेदन है, अगर आप 2 कुर्सियों में बैठे हैं तो एक कुर्सी कृपया दूसरे राम भक्त को देने की कृपा करें। हमारा निवेदन है आप लोगों से। कुर्सी हमारे पास पर्याप्त है, लोग जो पीछे आ रहे हैं उनको कहाँ बैठा लेंगे हम बताइए। जो लोग हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया जाके व्यवस्था बनाइए, जो लोग आ रहे हैं वहां तो सम्मान पूर्वक बैठ जाए, इसकी चिंता करें। भरत जी, शत्रुघ्न जी अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा जी के भवन में पहुंचे। माता कौशल्या की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं, अभिनव शुक्ला, और माता सुमित्रा की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं प्रणाम शुक्ला। प्रणाम करते हैं भरत जी, शत्रुघ्न जी। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। आओ बेटा भरत, गए हैं राम वन को। हाय कैसा भाग्य बेटा, लगा लूं तुझको छाती से भरत, अब तू ही मेरा बेटा। दिखाती हो किस वास्ते ये भाव ममता के, हूँ पुत्र आपका पर योग्य हूँ माता जी घृणा के। ये क्या कहने लगे भरत, इतने व्याकुल किस लिए हो रहे हो? माता जी, यदि सिर पर पहाड़ जैसी विपत्ति टूट जाए तो रोना तो आ ही जाता है। यदि घर में आग लग जाए तो धुआं उठना स्वाभाविक होता है। हाँ बेटा, ये सब जब बुरा समय आता है तो ना होने योग्य कार्य भी हो जाते हैं। माता जी, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मेरे कारण ही राम को वन जाना पड़ा, मेरे कारण ही पिता का देहांत हुआ।
मेरे कारण ही आपको ये महान संताप भोगना पड़ रहा है। हाय कैकेयी, तू बांझ क्यों न रह गई? तेरे कोख से जन्म लेते ही मेरा काल क्यों ना आ गया? सहन करने न पड़ते इस तरह पाप के बदले। अगर तू मांग लेती मौत ही वरदान के बदले। बेटा भरत, माता को क्यों दोष देते हो? ये सब हमारे कर्मों का फल है, हमारे भाग्य की लीला है। ठीक है माता जी, आपको अवश्य संदेह होगा और होना भी चाहिए, परंतु माता जी आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? बस इतना कहना चाहता हूं, जो पातक होता है मित्र को विष पिलाने में, गौ को कष्ट देने में, गुरु का घर जलाने में, जो पातक स्त्री बालक के होता खून बहाने में, धर्मशाला पिता और ब्राह्मण का धन चुराने में, मुझे वे पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो। अगर इस कार्य में माता जरा मेरा इशारा हो। बेटा भरत, मैं जानती हूँ भरत निज राम भक्ति को कभी खो नहीं सकता। मुझे संदेह सपने में भी तुम पे हो नहीं सकता। माता जी, परंतु मुझे आत्मग्लानि से मेरा मन भरा हुआ है। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव। कल वशिष्ठ जी माता कौशल्या के भवन में आते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री श्रीकांत जी द्विवेदी। बेटा भरत, शोक छोड़ो और सबसे पहले पिताश्री का दाह संस्कार करो। परंतु गुरुदेव, यह तो ज्येष्ठ पुत्र का कर्म है। जब ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित न हो तो शास्त्र यही कहता है कि दूसरे नंबर के पुत्र को यह अधिकार मिल जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। कुलगुरु वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी है, सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है, तब तुम चल करके महाराज चक्रवर्ती सम्राट जी के देह को अंतिम स्वरूप प्रदान करो। अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए याद नहीं किए तुमने। बेटा भरत, धैर्य धरो। राजपाट में बाधा पड़ रही है, तुम शीघ्र अतिशीघ्र राजकाज संभालो। कुलगुरु वशिष्ठ जी के समक्ष अपनी बात रखती है रानिया महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जिस सिंहासन पर विराजमान होते थे, उस सिंहासन को रिक्त रखा गया। भरत जी भी स्वयं उस स्थान पर नहीं बैठे। इतना सम्मान करते हैं अपने पिता का, अपने भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। माता जी, यह कैसे हो सकता है? जिस राज्य पर भ्राताश्री का अधिकार हो, उसका अधिकारी मैं कैसे हो सकता हूं? मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहने दो मुझको। शासन का अनुशासन ना दो, सेवक ही रहने दो मुझको। छुड़कर प्राण से इस देह का जीवन अर्पण होगा। करूंगा राज क्या जब राम का दर्शन ना होगा। बेटा भरत, राम परम दयालु
एवं कृपालु होते हुए भी अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। यदि ऐसा न होता, यदि ऐसे न होते राम, तो क्यों यह दशा होती? न दशरथ का मरण होता, न जनता को व्यथा होती। गुरुदेव, मेरा विश्वास है उनका नहीं झूठा कथन होगा। कहा एक बार जो मुख से, वही अंतिम वचन होगा। गुरुदेव, आपका उपदेश बड़ा ही हितकारी है, परंतु भ्राता के बिना अयोध्या में मेरा पल पल भारी है। वह तो ठीक है भरत, लेकिन होनी अत्यंत बलवान होती है। सुनो, सुनो भरत भावी प्रबल, देह तजे नरनाथ। सुनो भरत भावी प्रबल, देह तजे नरनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहार। इसलिए हमारी आज्ञा से तो तुम्हें राज्य संभाल लेना चाहिए। परंतु गुरुदेव, यदि पुष्प में से खुशबू निकल जाए तो पुष्प का क्या महत्व होता है? इसी प्रकार बिना भ्राता के अयोध्या में मेरा कोई गुजारा नहीं है। भरत, हम जानते हैं तुम्हारा यह वचन नीति युक्त है, किंतु जनता राजा के बिना कितनी अधीर होगी, ये भी तो सोचो। हाँ हाँ गुरुदेव, तो इसका एक उपाय है मेरे पास। क्या? गुरुदेव, मैं वन को जाऊंगा और भ्राता श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को साथ लाऊंगा और हम सब मिलकर भ्राता का राज्याभिषेक करेंगे और इस प्रजा को संताप से मुक्त करेंगे। और यदि राम ना माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पड़ूंगा, चरणों में सिर धरूंगा। वे दयालु हैं, दुखी ना देख पाएंगे मुझे, है विश्वास मुझे, छाती से लगाएंगे मुझे। यह तो सब कुछ ठीक है भरत, वे दयालु हैं, परम कृपालु हैं, मगर अपने वचनों पर अटल रहने वाले भी हैं। आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु जिसके केवल राम ही हो, वो उनका प्रयोग कैसे सहन करेगा? तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे? नहीं नहीं गुरुदेव, जब तक प्राण है तब तक तो नहीं। तो ठीक है, चलो चलने की तैयारी करो। तुम्हारी राम भक्ति देखकर आज हमें ज्ञात हो गया कि जगत में तुमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। बेटा भरत, हम तीनों भी तुम्हारे संग चलेंगे। अच्छा माता जी, आपकी यदि यही इच्छा है तो आप भी साथ चलिए। मंत्रीवर, सभी के जाने का प्रबंध कीजिए। ठीक है बेटा भरत, मैं अभी सारी व्यवस्थाएं किए देता हूँ। चलिए। अनुग्रह महाराज। मुनिनाथ ने कहा भरत जी से, अब शोक करने का समय नहीं है। हे भरत सुनो। मुनिनाथ ने कहा, हे भरत सुनो, होनहार बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। भरत जी ने तुरंत
विश्वास पात्रों को नगर को सौंप करके मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जानकी जी के चरण कमलों का स्मरण करके भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई सहित गुरु वशिष्ठ जी, सारी माताएं, नगर के नर नारी मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने के लिए प्रेम में मग्न होकर के सारे लोग पैदल ही चलने लगे प्रभु से मिलने के लिए। सभी लोग पहले दिन तमसा तट पर रुकते हैं, दूसरे दिन सभी लोग विश्राम गोमती जी की नदी के तीर पर करते हैं। कोई फलाहार करते हैं, कोई एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़ करके प्रभु के लिए नियम व व्रत रखते हैं। फिर आगे बढ़े सभी लोग, महामंत्री सुमंत जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, सारे पूर्ववासी नगर के नर। प्रिय केवट, आज्ञा महाराज। प्रभु को गंतव्य तक पहुंचाने के बाद कुछ समय बीत गया है। हाँ महाराज। और हमने भी अपना राजकाज संभाल लिया है। हाँ हाँ। ऐसा लगता है प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वन में सुखपूर्ण होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो महाराज। जब से उनके वनवास का समाचार सुना है, मन सारे राग रंगों से दूर हो गया है। नृत्य, गान, उत्साह ये सब जगह थम से गए हैं। मन ही नहीं करता कि ऐसा कुछ किया जाए। किंतु मैं देख रहा हूं दूर से धूल उड़ती चली आ रही है। हाँ महाराज, मुझे भी उस ओर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है और कानों में जय जय की आवाज सुनाई आ रही है महाराज। खैर, इतनी दूर से आवाज आ रही है कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, किंतु हमें दूध को पहुंचाना चाहिए। हाँ महाराज, हमें दूध को वहां पहुंचाकर स्थिति का पता लगाना चाहिए कि आखिर यह आवाज कैसी है और कौन लगा रहा है। निश्चित। दूध दद्दा दद्दा, एक समाचार मिलो है। बता बेटा। भरतलाल जी सारी सेना के साथ तमसा तट पे आ रहे हैं। क्या कहो? भरतलाल जी सारी सेना के साथ तमसा नदी के तट पे आ रहे हैं। भरतलाल जी सारी सेना के साथ तमसा तट पर आ रहे हैं जी। केवट, मैं क्या लग रहा हूँ दद्दा, युद्ध के लाने आ रहे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है महाराज। शायद भरत के मन में यह विचार आ गया हो कि राम 14 वर्षों के बाद जब लौट के आएंगे तो मुझसे अयोध्या का सिंहासन पुनः वापस मांग लेंगे। इसलिए शायद राम वन में अकेले हैं, इसी कारण उन पर हमला करके अयोध्या पर हम निष्कंटक राज चला सकें। अच्छा, मुझे तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है महाराज। क्या कहा? भरतलाल के मन में ऐसा भाव आ सकता है कि वो आ सकता है महाराज। राम को ही समाप्त करके निष्कंटक राज करना चाहते हैं। हाँ महाराज, यह राज सत्ता होती ही ऐसी है कि आदमी को लोभी बना देती है। किंतु अगर श्री राम
लखनलाल के साथ वन में हैं, तो भरत को यह नहीं समझना चाहिए कि राम अकेले हैं, क्योंकि राम के पीछे जब महामंत्री सुमंत्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी सहित सारी माताएं तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे, तब ही निषादा जी को के मन में ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो बात है कि सारी सेनाओं को लेकर के तो नहीं आ रहे। तदुपरांत सभी लोग गोमती की तीर पे पहुंचे, फिर सही नदी पर रात भर विश्राम करके श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचते हैं। इधर निषाद राव के राजा निषाद राज जी के मन में चिंता व्याप्त हो जाती है। भरतलाल को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री राम के पीछे कोई नहीं है। राम अकेले नहीं है, क्योंकि राम के मानने वाले, उनके पथ पर चलने वाले अनेक लोग उनके सहयोग के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। निषाद राज और उनका परिवार सिर्फ गंगा पार नहीं करवाता है, ना ही मछली मारने का काम अकेला करता है। हम सभी निषादों के राजा हैं, हमारे पास भी एक बहुत बड़ी सेना है। मेरा ऐसा मानना है हमें तैयार हो जाना चाहिए। ये समय वीरता दिखाने का है। बिल्कुल सत्य कहा महाराज। अब तो हमें राम की सुरक्षा के लिए और कड़े प्रबंध करना पड़ेगा और भरत को यह बताना पड़ेगा कि राम कतई अकेले नहीं है, हम सभी उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं। किंतु उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। अयोध्या की सेना छोटी सेना नहीं है, वो महाराज दशरथ के समय से ही बहुत ही पुष्ट और बहादुरों की सेना है। और इसके लिए हमें विधिवत तैयारी करनी होगी। मेरे निषाद वीरों, सारे शस्त्र तैयार कर लिए जाएं। महाराज, हमारी सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है। पूरे अस्त्र शस्त्र हम सभी ने पहले से जमा कर रखे हैं। क्या किया जाए? वीरों के अंदर में बहादुरी की भावना जगानी पड़ेगी, उनके अंदर ओज का संचार करना होगा। इसलिए वीरों, वीरों हो जाओ तैयार, वीरों हो जाओ तैयार, वीरों हो जाओ तैयार।
श्रृंगवेरपुर तो क्या आगे तक ना बढ़ पाए, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए गंगा नदी पार करनी होगी, उसमें भी रोक लगाना पड़ेगा हमको। वीरो हो जाओ तैयार, वीरो हो जाओ तैयार, वीरो हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। घाट रोक दो, शीघ्र डुबा दो नाव सहित पतवार, घाट रोक दो, घाट रोक दो, शीघ्र डुबा दो नाव सहित पतवार। राम हमारे परम देवता, राम हमारे परम देवता, तीनों के आधार। वीरो हो जाओ तैयार, वीरो हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, वीरो हो जाओ तैयार। वीरों, सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार हो जाओ। आज समझो युद्ध की बेला आ गई है, चलो। ये जानकारी निषाद राज जी को लगती है। तब निषाद राज जी के मन में विचार आया कि भरत जी के मन में कहीं कपट भाव तो नहीं है, इसलिए वह सारी सेना लेकर के आए। इधर सुसज्जित होकर के सारे घाटों को रोकने का आदेश दिया जाता है निषाद राज जी को के द्वारा। आज हमें अपनी बहादुरी का परिचय देना है। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे भरत जी, शत्रुघ्न जी, सारी माताएं सभी के साथ में, तो आप अपने कुल गुरु, अपनी माता की चरणार बिंदु को प्रणाम करके उनकी सेवा करते हैं। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि जब कभी हम अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर जाए उनको लेकर के, तो उनका सेवक बन करके रहना चाहिए। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। चलो, मेरे पीछे चलने का प्रयास करो। प्रिय केवट महाराज, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा महाराज। जय जयकार के स्वर लग रहे हैं, वो तो किसी राजा की भी सवारी आती है तब ऐसे स्वर लगते हैं। राजा अगर चलते हैं तो उनके साथ उनके अंगरक्षक होते हैं, उनकी सेना होती है। हाँ महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मन का संदेह भ्रम हो, क्योंकि भरत राम को बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तुम्हारा मन क्या कहता है? राय क्या है तुम्हारी? हाँ महाराज, शायद मेरे मन का भ्रम, संदेह, भ्रम भी हो सकता है। हो सकता है कि भरत राम से मिलने के लिए आ रहे हों। बिल्कुल सही कह रहे तो हो। महाराज, इसके लिए मेरे पास एक योजना है। आपकी योजना हम सुनेंगे, किंतु इनकी योजना सुनना भी जरूरी है। हमारे परिवार में जितने लोग भी ज्ञानवान हैं, अगर उनके मत को ना लिया जाए तो ये अनुचित होगा ना। इसलिए अपने विचार को कुछ समय के लिए रोक दो। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? निषाद राज जी, ये बहुत ही उत्तम विचार है जो आपने विचार किया है। क्यों, मैं इन सबको जानता हूँ, भरत भैया को भी जानता हूँ और पूर्ववासियों को भी जानता हूँ। हाँ, क्योंकि आपने जो मेरी सहायता करी नाथ, मैं तो वन में विचरण कर रहा था, आपने मुझे आसरा दे करके फिर से प्रभु के दर्शन हेतु उत्साहित किया है। मैं तो आशा खो चुका था। भावुक मत हो, भावुक मत हो।
ये पुत्र भी कुछ कहना चाहता है, कहो बेटे। निषाद राज जी गो के पास राम सखा आते हैं, जिन्होंने कभी अपने बचपन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखा, प्रेम करते हैं प्रभु से, प्रेम मग्न हो जाते हैं, वही बात कहते हैं। कहो बेटे, तुम्हारे मन में क्या विचार आया है? दद्दा, मुझे भी यही लगता है कि हमें एक बार जाके बात करनी चाहिए भरत जी से, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं की सवारियां भी ऐसे ही आती है जैसे जयकारों में लगती हैं। धन्य हो। निषाद राज जी की सबसे छोटे पुत्र उनसे कहते हैं कि मेरे विचार सुन तो लीजिए पिताश्री, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने प्रभु से मिलने आ रहे हैं। सब अपनी बात रखते हैं, लेकिन निषाद राज जी गु तो तैयार थे। आज मैं धन्य हो गया। मेरा परिवार भले ही उच्च वर्ग से नहीं आता, लेकिन शिक्षा, अगर शिक्षा सही मिले तो आपका नन्हा बालक भी आपको मार्ग दिखा सकता है। इसीलिए पुत्र, तुम्हारी बात पर विचार किया जाएगा। केवट जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? केवट जी, कहिए। महाराज, मेरा तो विचार यह है कि क्यों न हम भरत की एक बार परीक्षा ले लेते हैं, और इसके लिए हमें एक हाथ में मछली रखना पड़ेगा और एक हाथ में पूजा की थाल। अगर भरतलाल मछली की ओर देखते हैं तो फिर क्या है, हमारी यह सेना एकदम उन पर टूट पड़ेगी, मार काट मचा देगी। किंतु महाराज, अगर भरत पुष्पों की ओर देखते हैं तो उस समय हम यह समझ लेंगे कि भरत राम से भेंट करने के लिए आए हैं और वह हमसे मित्रता चाहते हैं। वाह, मेरे मन में जो आया सारा आपने कह दिया। यही तो सबसे अच्छी बात है परिवार में। आपके मन में विचार आए और आपके अनुज और आपके बाल स्वरूप बच्चे अगर वो बात व्यक्त कर दें, कितना आनंद आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने के लिए जब निषाद राज जी गु गए थे तो उन्होंने उनसे मित्रता की थी। इधर निषाद राज जी गु के मन में आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कपट भाव लेकर के आए हो। सारे राजघाटों को सुशोभित कर दिया जाता है। उधर सभी ने पवित्र नदी देव नदी गंगा जी में स्नान करके सब आनंदित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने की लालसा लिए हुए गंगा जी के बहुरूपी जल को देख करके गंगा जी से हाथ जोड़ करके पर मांगते हैं कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो। भाई केवट, महाराज, तुम्हारी दी हुई सम्मति मुझे सही प्रतीत हो रही है। इसलिए हम एक प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक हाथ में हमारी मछली और दूसरे हाथ में पुष्पों से भरा थाल। अब हमें यह देखना है भरत की दृष्टि कहाँ जाती है, मछली पर या फूलों भरी थाल पर। अगर मछली पे जाएगी तो आशय ये समझा जाएगा कि भरत के मन में खोट है, और अगर पुष्प की थाल में जाएगी तो हम ये मानेंगे कि उसके मन के विचार विनम्र हैं और वह भेंट करने आ रहा है। तो वीरों, इस बात का ख्याल रखना, आप सबको मेरी तरह ही भरत की दृष्टि की ओर देखना पड़ेगा, और जिस तरफ उनकी दृष्टि दिखे फूलों की थाल पर अर्थात पूजा का विचार, और अगर मछली की तरफ तो आक्रमण। तैयार रहना। मेरा इशारा मिलते ही सबके सब टूट पड़ना। सेवक, सेवक, आगे आकर पीछे क्यों गए? पुष्प की थाल कहाँ है?
जय। जाइए, सब तैयार हो। गंगा जी के तट की ओर जाते हैं। उधर भरत जी, शत्रुघ्न जी, सारी माता गंगा जी के तट पर स्नान करने के बाद सभी प्रार्थना कर रहे हैं देव नदी गंगा जी से, क्या हमारे प्रभु उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।